औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में चोर डाकू देखने की क्या ताबीर हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने ख्वाब में चोर डाकू देखने की मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। मसला ख्वाब में चोर को देखना, चोर को भागते हुए देखना, चोर को घर में आते हुए देखना, काला, सफ़ेद, सुर्ख रंग का चोर देखना, चोर से डरना, चोर को पकड़ना वगैरह, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ख्वाब के अंदर चोर डाकू देखना मर्ज़ की अलामत है, किसी बीमारी की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में स्याह रंग का चोर देखता है, इसकी ताबीर में उलमा कराम फरमाते हैं ये शख्स किसी सख्त किस्म की बीमारी में मुब्तला होगा, अनकरीब बीमार हो जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में सुर्ख रंग का चोर देखता है तो यह ख्वाब देखने वाला शख्स खून की बीमारी में मुब्तला होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में पीले रंग का चोर देखता है, ये ख्वाब देखने वाला शख्स सफरी बीमारी यानी यरकान के मर्ज़ में मुब्तला होगा। अगर कोई सफ़ेद रंग का चोर देखता है ख्वाब में, ये ख्वाब बलगमी बीमारी मर्ज़ में मुब्तला होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि एक चोर कोई चीज़ उठा कर ले गया है, इसकी ताबीर यह है इसके घर में कोई बीमार है, इसका जल्द इंतकाल हो जाएगा। अगर कोई चोर चोरी करने घर में जाता है, कोई शख्स ख्वाब में देखता है, वहाँ से कोई चीज़ चोरी नहीं करता, कोई चीज़ नहीं उठा पाता, अगर इस घर में कोई बीमार है तो जल्द सेहत याब हो जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी जानने वाले की कब्र से कफन चोरी कर रहा है, यह ख्वाब उस जानने वाले मुर्दे के तरीके के चलने की तरफ अलामत है कि साहिब ख्वाब मुर्दे के तरीके पर चलेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके घर से कोई चीज़ चोरी हुई है, इसकी ताबीर यह है ये शख्स किसी आफत और मुसीबत में मुब्तला होगा। यह ख्वाब देखने वाले को फौरी तौर पर सदका करना चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है वो किसी चोर के हाथ में कैद हुआ है, इसकी ताबीर यह है ख्वाब देखने वाले का हाल बुरा होगा, ख्वाब देखने वाला शख्स गमगीन होगा, ऐसे शख्स को भी सदका और खैरात करना चाहिए। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने घर में चोर घुसते हुए देखता है या किसी चोर को देखता है, इसकी ताबीर ये भी दी जा सकती है इसने किसी धोखेबाज या किसी जानी आदमी को देखा है जो जना का पेशा अख्तियार किए हुए है, जो जना करने वाला है। इसी तरह किसी शख्स ने किसी कारी, किसी आलम या किसी मुफ्ती को, किसी बड़ी शख्सियत को चोरी करते हुए ख्वाब में देखता है, वो शख्स हैरान होगा कि वो ख्वाब में वो शख्स हैरान हो रहा है कि ये कोई आलम चोरी कर रहा है ख्वाब में। इसकी ताबीर ये है ये ख्वाब देखने वाला उस इल्म से अच्छी बात सीखेगा, अच्छी तालीम हासिल करेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में चोरी करता है और साहिब ख्वाब ने उसको पकड़ लिया है, काबू कर लिया है, ख्वाब देखने वाला बीमार होगा, वो अपना इलाज खुद कर सकेगा, वो अपना इलाज खुद करना जानता होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में चोर देखता है कि उसने चोरी कर ली है, चोर चोरी करके चला गया है, इसकी ताबीर ये भी है यह ख्वाब देखने वाला किसी ऐसे बंदे से ताल्लुकात बनाएगा जो धोखेबाज फ्राडिया होगा और उस शख्स ने कोई कत्ल भी किया होगा, वो जालिम होगा। साबिक़ ख्वाब ऐसे शख्स से ताल्लुकात बनाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसने चोर को कत्ल कर दिया है, इसकी ताबीर ये है यह ख्वाब देखने वाला किसी मर्ज़ बीमारी में मुब्तला होगा, उस बीमारी से निजात भी पाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने किसी का माल चुराया है, उसमें से कुछ खर्च भी कर लिया है, उसकी ताबीर में उलमा कराम फरमाते हैं ये आदमी गिरफ्तार होगा, इसको बीमारी आएगी, इसको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी माल चुराने की नीयत थी लेकिन उसने माल नहीं चुराया, चोरी नहीं की, इसकी ताबीर में उलमा कराम फरमाते हैं ये शख्स किसी को बुरी बात से बचाएगा। बाज़ उलमा कराम फरमाते हैं ये शख्स बीमार होगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके घर में चोर दाखिल हुए हैं
خواب دیکھنے والے گھر میں اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو اس کا جلد رشتہ آئے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اسی طرح خواب میں چور کو دیکھنا دھوکے باز آدمی، مکار آدمی سے واسطہ پڑنے کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے ہمیں ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔